So I'll be discussing about what exactly do you need to get a great job, whether it's the pandemic, whether it's not the pandemic, whatever the global situation is, what you guys need to work on. That's something that I will be discussing on. So Anil Merchant is there. I think I've seen you on my YouTube channel. So already my introduction has been given, but a lot of, I don't know how many of you have seen me on LinkedIn or on YouTube while giving a session. Okay, great. So um, in this testing time, there are a lot of people who have been rendered jobless. There are a lot of people who've been made redundant, who realize यार ये मैं काम कब से कर रहा था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मार्केट में. बहुत लोगों को ऑफिस में बोल दिया गया कि यार इस सर्विस की ज़रूरत नहीं है, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा. एंड बहुत सारे लोग अभी तक जॉब्स ढूंढ रहे हैं, या बहुत सारे लोग जॉब्स में हैं जो कह रहे हैं यार मैं बेहतर जॉब्स करनी है. सबसे बड़ा मैं इशू आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखिए मैं बहुत क्लियर और आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पहले से, मैं बहुत क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ. किसी को बुरी लगे तो माजरत, बट मैं आपके भले के लिए ये बात करता हूँ. देखें, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारी मेंटालिटी, हमारा जो परसेप्शन है ना अबाउट गेटिंग अ जॉब इज नॉट क्लियर. हमें लगता है कि हमने सीवी भेज दी है तो बस अब जॉब हो जानी चाहिए. अब अगर नहीं हुई तो इसमें दुनिया का कसूर है, इसमें हमारा कसूर नहीं है. ऐसा नहीं होता. आप यू गाइस नीड टू रियलाइज के मार्केट इज, पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले 4-5 साल वैसे ही इतनी छोटी रही है, इतनी इन्वेस्टमेंट आई नहीं है, इतनी नई कंपनीज आई नहीं है, इतनी लोकल गुड कंपनीज आई डोंट सी दैम दैट मच. वहीं 10-15-20 कंपनीज होती हैं जहाँ पर लोग घूम फिर रहे होते हैं और जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं. तो दैट्स वाई अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंग्रो में यार जॉब वैकेंसी नहीं आई, हमें जॉब चाहिए. तो फिर अब हम क्या करें? मैं उनको यही बोलता हूँ यार लोग छोड़ के जाएंगे तो वैकेंसी आएगी ना, बिकॉज जॉब मार्केट बुरी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती. जॉब्स मार्केट में होती है. मैं आपको आई बीन वर्किंग इन एचआर फॉर द पास्ट 6 years, वर्क विद अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स स्पेशली ऑन लिंक्डइन एज वेल. आई हैव इंटरेक्ट विद. मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, अगर लेट्स से 50,000 जॉब्स है ना एक साल में मार्केट में, उसमें से 30-40% फिल ही नहीं होती होंगी सही कैंडिडेट के साथ, बिकॉज सही कैंडिडेट भी नहीं मिलता. अब ये लैग कहाँ पर आता है कि कैंडिडेट को जॉब नहीं मिल रही और जॉब वाले को सही कैंडिडेट नहीं मिल रहा. सो अभी भी मार्केट में जॉब्स होती हैं, आपको लगता है कि जॉब्स नहीं है. प्रॉब्लम ये होती है कि यार कहाँ से ढूंढें ये जॉब्स. सो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ऑब्वियसली देयर इज लिंक्डइन. फिर लोग बोलते हैं यार हर कंपनी लिंक्डइन पे डालती नहीं है तो हम कहाँ से हैं. फिर उसमें आ जाती है बात नेटवर्क. आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, आपको कितनी जल्दी जॉब्स का पता चल रहा है. दैट आई विल टच अपॉन माय 6 थिंग्स दैट आई विल मेंशन इन ऑर्डर टू गेट अ ग्रेट जॉब. बट पॉइंट बीइंग कि आपका नेटवर्क उस पर स्ट्रांग हो, और इसी के लिए मैंने एक लर्निंग क्लब बनाया है, दैट्स ऑन फेसबुक. उसका पॉइंट ही ये है कि जिसके पास जो जॉब आए, जितनी बड़ी हो जितनी छोटी हो, वहाँ पे पोस्ट करें एंड पीपल कैन शेयर इट एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ना रुके. ठीक है. तो आप अपने दिमाग से पहली चीज़ें निकाल दें कि मैंने सीवी, आप लोग को 6 ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, इस पर आपने काम करना है. इस पे बिहेवियरल आपका चेंज भी रिक्वायर्ड होगा, इसमें आपकी परसेप्शन का चेंज भी रिक्वायर्ड होगा, और इसमें आपकी मोटिवेशन भी आपको चाहिए होगी अगर तो आपको जॉब चाहिए. अगर आप उस पर काम कर लेते हैं तो दैट विल बी ग्रेट फॉर यू. इफ़ यू डोंट वर्क ऑन इट, फिर वही वाली बात है कि आप कंपटीशन में मारे जाएंगे, बिकॉज कंपटीशन बहुत है. एंड आई कैन टेल यू, हैविंग बीन वर्किंग इन one of the largest conglomerates of Pakistan, Engro, and having been worked as an HR professional, having gone through thousands of CVs and interviews, I can tell you that. ठीक है. Just note down 6 things that I'll mention, and then I'll go one by one, and then try to explain. And in the end, I'll take questions as well. आप ये अपना कोई क्वेश्चन होता है, अगर आपने अभी लिखना है अभी लिख दें. अगर मुझे लगा कि बीच में रेलेवेंट है, then I'll point it out. Otherwise, in the end, I'll give 10 minutes, 15 minutes for the question and answers. ठीक है. Number one, CV. आप कहेंगे यार ये तो हमें पहले से पता था. ठीक है, आपको पता था. CV या resume हम दोनों को intermix करते हैं. There's a difference, but for resume is like a shortened format. CV is a detailed story of a person. So for purpose of clarity, मैं resume बोलूँगा यहाँ पे, which is the right word. सही रेज्यूमे बना के लोग भेजते नहीं हैं. एक रेज्यूमे बनाते हैं, कॉपी पेस्ट करके सारे एम्प्लॉयर्स को भेज देते हैं. मैं एचआर में काम करता हूँ, मेरे पास सीवीज आती हैं. एक दफ़ा हमने पोजीशन लगाई थी एंग्रो में ही फॉर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन. उस पर कोई आई थिंक 15,000 to 20,000 सीवीज आ गए थे. लिंक्डइन पे किसी ने अप्लाई किया. और फिर जब मैंने उसके गो थ्रू किया था, द पीपल दैट हैड अप्लाइड,
There were people who didn't have admin background. There were people who had the job stated that it required 10 years of experience. People with 1 year of experience, 2 years of experience had applied. People with no experience had applied. People who were studying in university had applied. So आपका इस तरह फिर आप बोलते हैं यार मुझे जॉब के लिए जवाब नहीं है, मेरी जॉब नहीं लगी। और अगर आपका रेज्यूमे सही पहुंच भी जाए तो उसके बाद रेज्यूमे आपने सही फॉर्मेट पे बनाया है, आपने have you restricted it to one page or max 2 pages? A lot of like young professionals, they make it 3 or 4 pages. I know people who have 20 years of experience, वो 2 पेज में बनाते हैं. Young professionals 3-3, 4-4 pages. Why? Because they're not following the proper format, right? And I'm sure आप लोगों की CV writing के पहले session हो चुका है, so I won't go into detail in that. But I just want to say how important it is कि आपका जब resume ही थी, your first impression is your last impression. आपका first impression नहीं थी. On average, it takes 5 seconds for a recruiter to view a CV and decide. ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ रिसर्च की बेसिस पे, ठीक है? इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एवरेज का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि बीच में एक है, कुछ लोग 2-3 सेकंड लेते होंगे, कुछ लोग 10 सेकंड लेते होंगे टू डिसाइड कि यार हमने सीवी करना है क्या। अगेन उसके स्पेसिफिक्स हैं, फॉर्मेट क्या है, इस आपने आपने कौन सा एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, किस तरह लिखा हुआ है, अपनी स्किल्स आपने लिखी हैं नहीं लिखी हैं, हॉबीज और इंटरेस्ट आपने एंड में लिखे नहीं लिखे, अपनी ऑब्जेक्टिव आपने क्लियरली डिफाइन किया नहीं किया, एजुकेशन ठीक तरह किया नहीं किया, प्रोजेक्ट सही तरह बताया नहीं बताया, रेलेवेंट है जॉब से या नहीं है, या आपने कॉपी पेस्ट बस एक लेट्स से आपने एक सीवी बनाई स्टैंडर्ड और वहीं भेजते गए, हर कंपनी में आपको लगा बस यही चल जाएगी। एडमिन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एचआर की सीवी बना के भेज दी। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो जाते हैं। और हर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको दुनिया में हर कोई जवाब नहीं देगा कि यार एग्जैक्टली आपकी सीवी या आपके रेज्यूमे में ये मसला था। सो फर्स्ट थिंग इज योर सीवी, योर रेज्यूमे राइटिंग, ठीक है? सेकंड, योर इंटरव्यू टेक्निक्स। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, लोग यहाँ ही मार खा जाते हैं। लोगों के अगर रिज्यूमे अच्छा भी हो ना तो वो आते हैं इंटरव्यू में। अगर मैं 4 चीज़ें आपको बताऊं कि कौन सी मेरे हिसाब से आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, दीज आर योर योर इंट्रो, हाउ वेल इट इज वर्स्ट, हाउ वेल यू गिव इट। योर सेकंड थिंग is how do you answer behavioral interviewing questions, situational based questions, how well do you answer it, are you prepared for it? ये questions होते हैं, okay, describe a situation in which you had to manage a team, describe a situation in which you were in a crisis but you solved it, ठीक है? तीसरे होते हैं what are your strengths and weaknesses, और एक और होता है favorite question, why should we hire you? अब ये लोग प्रिपेयर, जो सही लोग होते हैं जो इंटरव्यू के लिए रेडी होते हैं, वो लोग प्रिपेयर करके जाते हैं। उनको पता होता है यार हमने इस तरह जवाब देना है, हमें ये करना है, वहां पे हमें सोचना नहीं। अब आप मुझे बता दें कि आप में से कितने लोगों ने ऑनेस्टली, और अगर आप लोग प्रिपेयर्ड हैं तो आप यहाँ पे लिखें, अगर नहीं है तो ऑनेस्टली लिखें कि कितने लोगों ने इस चीज़ को रेडी करके रखा हुआ है कि यार हमने इंटरव्यू में जब भी जाना है हमें ये चीज़ अपने बारे में पता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली सैट एंड थॉट अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, योर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? हाउ विल यू गिव योर इंट्रो, how will you answer situation based questions, have you prepared at least 5 max 10 in behavioral situation based questions, ठीक है? सच सच यहाँ पर लिखें सो दैट मुझे आइडिया हो कि उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड भी कर सकूं। अगर तो बहुत बेसिक, और कोई इसमें घबराने हो, कोई उसकी बात नहीं है शर्म की कि आप लोगों ने इसी की प्रिपरेशन नहीं की। अगर मैं इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा होता और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली गाइड करने वाले भी बहुत कम लोग हैं, तो मुझे भी शायद ये चीज़ें नहीं पता होती। मुझे पता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप नहीं की तो यहाँ पर लिखें सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन गाइड यू गाइस, ठीक है? ये इंटरव्यू होगा आपकी सेकंड चीज। थर्ड, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश उर्दू डिबेट, इसके ऊपर बहुत डिबेट होती है यार, उर्दू इज आवर नेशनल लैंग्वेज, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, व्हाई शुड वी गिव इंटरव्यू इन इंग्लिश, व्हाई शुड वी बी गुड एट इट, इससे कोई हमें जज नहीं करना चाहिए, नहीं, उसके ऊपर आई विल टच अपॉन दैट। बट इंग्लिश उर्दू के अलावा भी अगर जो भी लैंग्वेज में बात करें, देयर इज वर्बल एंड देयर इज नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। सो हाउ वेल you are doing in that, how well you can give your argument or have a discussion or present, क्या आप उस चीज़ के लिए हैं ready? Because corporate में eventually if you want to move to senior positions, this thing matters a lot. Even शुरू में तो खैर वो तो है, but when it comes to presenting, when it comes to presenting to the board, to the senior management, to your colleagues, working with them,
वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स रियली इंपॉर्टेंट। क्या आपने कभी कोई सीईओ देखा है किसी कंपनी का जिसको कम्युनिकेट ना करना आता हो अच्छी तरीके से? क्या आपने कभी कोई सीनियर मैनेजर देखा है जो अपनी टीम से अपनी वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में स्ट्रांग ना हो? क्या साइन लैंग्वेज, क्या साइन, क्या नॉन वर्ब, क्या बॉडी लैंग्वेज है उनकी, क्या पोस्चर है उनका, क्या आई कांटेक्ट रखते नहीं रखते? सो दिस इज फोर्थ, जॉब लेने के लिए यू हैव टू रियलाइज इफ यू आर अ गुड कल्चरल फिट। बहुत लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कल्चरल फिट का क्या मतलब है? देखिए, हर कंपनी का अपना कल्चर होता है और हर कंपनी आपको तभी हायर करेगी जब आप उस कल्चर में उनके हिसाब से बैठते हो। नो बडी वॉन्ट्स टू हायर समवन जो उनको लगता है कि यार फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, जेलिन बंदा ना हो पाए हमारी टीम के साथ बिकॉज हमारे कल्चर फिट नहीं है। कल्चर फिट का मतलब क्या है ये मैं बाद में टच करूंगा, बट मोस्टली इट्स अबाउट योर वैल्यूज, योर कॉम्पिटेंसीज, योर ड्रेसिंग, योर बैकग्राउंड। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जब आपको एक बंदा हायर कर रहा होता है एक कंपनी में। फिफ्थ, I hope you guys are noting it down. Fifth is networking. How well are you networked? How well do the people know you in the market? Whenever there's a vacancy, do you know about it? Whenever there's a vacancy, do you know any person in that company somehow through acquaintances? क्या मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ, इधर मेरी सीवी पहुंचा दो, ठीक है? या मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ, प्लीज सी अगर आप किसी को जानते हैं जो मुझे रेफर कर सके या फिर मुझे गाइड कर सके कि यार इधर इस कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? क्या आप रेलेवेंट एचआर लोगों को इंडस्ट्री में जानते हैं? क्या आपने इस चीज़ पे मेहनत की है? क्या आप लिंक्डइन में बहुत एक्टिव है, नहीं है? एंड सिक्स्थ लास्ट थिंग इज योर ब्रांडिंग, सेल्फ ब्रांडिंग। क्या आप हाउ डू यू प्रेजेंट, हाउ व्हाट इज योर एलिवेटर पिच, व्हाट इज योर ब्रांड? इज योर नेम अ ब्रांड? When people think about your name, what do they what do they imagine? And obviously इसमें आपकी सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्चुअली आपका क्या रोल है इन योर सोसाइटी, इन योर नेटवर्क, इन फ्रंट ऑफ द प्रोफेशनल्स? आई कैन से फॉर माई सेल्फ, अब मैं जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता हूँ या फिर मैं जहाँ भी सेटिंग में बैठता हूँ, बिकॉज ऑफ माई फॉर्चुनेटली, थैंक्स फॉर बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ योर लव, there's some people who know me already because of my branding that I've done through LinkedIn and through my social media platforms. ठीक है, तो मैंने आपको 6 चीजें बताई हैं। योर सीवी, resume, सेकंड योर इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है? थर्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, फोर्थ your cultural fit or not, fifth your networking, and sixth your branding. These are the things that you need to focus on मेरे हिसाब से, अगर आपने कहीं भी थ्राइव करना है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो टोरंटो हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, ठीक है? ये चीज़ें आपको इस चीज़ में मास्टर होना चाहिए। रिगार्डलेस आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है, आप डज़न्ट मैटर। अगर आप इस चीज़ में सॉलिड हैं, तो आपका ज़्यादा चांस है एक बहुत फिट जॉब लेने का। अगर आप इस चीज़ में कहीं भी लैग कर रहे हैं, हो सकता है कि बाय किस्मत आपको लगे कि अच्छा यार इनके बगैर भी मैंने जॉब ली है ज़िंदगी में। बट जिस तरह की मार्केट चल रही है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स और जिस अच्छी कंपनीज की अगर आप बात करें, एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैं आपको कोई बुक से थ्योरी नहीं बता रहा, मैंने यूनिलीवर के लोगों के साथ भी काफ़ी इंटरेक्ट किया, मैं खुद एंग्रो में काम करता हूँ, मैं पीएनजी वालों को भी बहुत अच्छी तरीके से आई नो पीपल लॉट इन द मार्केट, so I'm speaking from experience. I'm telling you that these things matter a lot, and when you don't have, when you are short of skill or when you don't know any of these 6 things, it makes a difference. अगर आपकी जॉब लग भी जाए तो आपकी प्रोग्रेशन में फर्क पड़ेगा, आपकी फ्यूचर में फर्क पड़ेगा, ठीक है? सो आई होप ये 6 चीज़ आपने लिखी, मैं जरा कमेंट्स देख लूँ एंड देन आई, मेरा पॉइंट वो नहीं था कि जब तक आपको ब्रांड नहीं होगा आपको जॉब नहीं मिलेगी। आई एम जस्ट सेइंग एक प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए, बिकॉज अभी मार्केट में अगर कोई पोजीशन आएगी और आप अप्लाई, अगर मेरे पास भी कोई पोजीशन आती है, कोई मुझे बोलता ना यार मुझे सीवी आती है, फर्स्ट थिंग आई गो टू द लिंक्डइन प्रोफाइल एंड आई चेक, अच्छा यार क्या है एनीवन, क्या स्किल्स हैं, क्या इमेज क्या आ रही है। बहुत सारे लोगों ने फॉर एग्जांपल शादी की पिक्चर लगाई हुई होती है लिंक्डइन पे, जो उनकी बीवी होती है उनका वो दुपट्टा और वो भी आ रहा होता है लिंक्डइन में, मतलब एक प्रोफेशनल पिक्चर होती है वो, आप छोड़ें, शादी की पिक्चर लगाई हुई होती है, खाने की पिक्चर लगाई हुई होती है, सेल्फीज लगाई हुई होती हैं। सो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ होती है जो आपका इंप्रेशन क्रिएट करती हैं, चाहे आप यंगस्टर्स हो जाओ। बट अगेन फ्रेशर्स का एक डिफरेंट एक वो होता है, उनके मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं,
and they are interviewed very differently. Expectation बहुत different होती है. ठीक है. So I'll move to the specifics. मैंने पूछा था यहाँ लोगों, मैं इस वजह से comments पढ़ रहा था because I asked people if they have worked on these 6 things. So either they haven't or they have. But एक सिर्फ अजहरुद्दीन ने लिखा है not prepared. So I'm glad you're honest. और अगर आप लोग बाकियों ने को लगता है कि नहीं prepared, तो कोई मसला नहीं है. अब आप देख लें और इस चीज़ पे वर्क करें. For all of these things, in the interest of time, मैं इतना डिटेल में जाऊंगा except for the interview part. But if you want detail on it, I have made elaborate videos with consultants, with live questions on what are the issues and how exactly can you address them. ठीक है. तो पहली चीज CV वाली मैंने उस पर काफी I think बता दिया था. But again, the format, I have an elaborate video for the young professionals, 0 to 2 years of experience. उनका मैंने एक separate एक live session रखा था workshop in which you can write down your CV. I'll write down the CV with you. मैं एक CV लूंगा, मैं उसमें बताऊंगा कि अच्छा ये इस तरह करना है, ये इधर फॉर्मेट डालना है, आपको यहाँ पे ये स्किल डालनी है. और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल वाले के 2-3+ ईयर्स वालों के लिए मैंने एक डिफरेंट सेशन किया था. तो आप जाके आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं. बट फॉर दिस सेशन जो आपको पता होना चाहिए कि आपका फॉर्मेट relevant to the JD, relevant to the position that you're applying for, what skills are you showing, is it restricted to 1 or max 2 pages, CV का नाम क्या है, सेव क्या किया हुआ है. कुछ लोगों ने 1 2 3 किया हुआ होता है, कुछ ने Mehnaz_344 किया हुआ होता है. मतलब इंटरव्यूअर के पास जा रहे हैं यार, आपका पहला इंप्रेशन है तो आप क्या लिखोगे उसमें. सो नॉर्मली लोग ये लिखते हैं रेज्यूमे, साथ में जो वैकेंसी का नाम और साथ अपना नाम साथ में लिख देते हैं. सो ये बेसिक चीज़ें, बट आप लोग ऑलरेडी इस पे सेशन कर चुके हैं. सो बट इफ यू वांट एनी मोर डिटेल यू कैन गो टू माय यूट्यूब सेशन और उस पर आप फोकस कर सकते हैं. सेकंड इज इंटरव्यू टेक्निक्स. देखिए, इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ अगर आप नोट डाउन करना चाहें, मेरा जो एक अभी मैं आऊँगा उस 4 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी. योर इंट्रोडक्शन, हाउ वेल डू यू गिव इट, योर ability to answer behavioral interviewing questions. Third, what are your strengths and weaknesses? And fourth, why should we hire you? The question. इसमें ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ ना, जो मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही है, and a lot of consultants and professionals in the world recommend this, always try to talk in numbers. स्पेशली जो आपका बिहेवियर इंटरव्यूइंग वाला पार्ट है ना, इसमें नंबर में बात करें. और बाकी सारा भी, बिकॉज नंबर्स आपके जो 15-20 मिनट 30 मिनट आपको मिलते हैं सेशन मतलब इंटरव्यू करने के, उसमें आप नंबर जो है ना वो माइंड पे क्लिक कर जाता है. नंबर जो है ना ये प्रेशर क्रिएट करता है. नंबर्स शो करता है कि यार इस बंदे ने कुछ किया हुआ है और उसको पता है. सो बाय नंबर्स व्हाट डू आई मीन, आई विल जस्ट कम ऑन दैट. सो अगर मैं इंट्रो की बात करूं, सो व्हाट आई रेकमेंड पीपल, सो इंट्रो इस तरह होता है. सम पीपल when जब इंटरव्यूज आपको वेलकम करते हैं, बैठाते हैं, ओके वॉक मी थ्रू योर सीवी और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सो पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड दे डोंट नो व्हाट टू से. सो वहीं पे वो ब्लैंक हो जाता है. They're like, my name is Umar Faruqi and I do this, I live here. मतलब ये किस तरह की इंट्रोडक्शन. इमेजिन शुरू के 2-3 मिनट में ही बहुत, मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने बहुत दफ़ा जो शुरू के 5-6 मिनट में इंप्रेशन बनाया ना, अब वो बहुत दफ़ा सही बनाया. तो मुझे समझ आती है कि मुझे जिस तरह का बंदा चाहिए वो है या नहीं है. एक तो CV से इंप्रेशन बनता है और आपके इंटरव्यू में बनता है. बहुत कम होता है कि इंटरव्यू में जैसे एज यू मूव ऑन योर परसेप्शन चेंजेस. फॉर एग्जांपल योर बेस्ट इंट्रो कैन बी, और अगर आप लोग लिखना चाहें तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 to 3 मिनट इंट्रोडक्शन जो आपने प्रिपेयर किया हुआ, जिसमें यू कैन सेल योर सेल्फ इफेक्टिवली. सो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, सो समवन आस्क्स मी, ओके उमर प्लीज वॉक मी थ्रू योर CV, आई विल लाइक थैंक यू सो मच. आई एम बेस्ड in Karachi, born and bred over here. My primary and secondary schooling were from St. Michael's Convent School and Lyceum School. After getting straight A's and studying science and commerce, I moved to LUMS, which is a premier institution in Pakistan, to 2010. I was really active in extracurriculars over there, especially in the dramatic study, where I represented Pakistan abroad twice and managed the largest theatre festival in Pakistan. After LUMS in 2014, I joined K Electric as a management trainee in HR. Over there, I worked in the learning and development section. I was looking after 10,000 people, their training need analysis, their trainings, the technical side, and the support side as well. It was a great experience for me because it was a recently privatized company, and there was a lot of gap and a lot of work that needed to be done in terms of making SOPs and learning from the scratch.
After that, I moved to Anglo Corporation again in the training and OD section. So now I had a new role, which is organizational development as well, which included performance management, which included organization design. So it was a great experience for me moving from a great company like K Electric, which was in the energy sector, to Anglo Corporation, which was a huge name as well. But then in 2016, I moved to Anglo Energy Limited. Over here, I've worked in organizational design. I've worked on job evaluations. I'm currently working as an HR BP, and I've worked on great projects comprising 15 to 20 million of budgets. I'm looking forward to using my skills, my leadership skills, and my HR skills to contribute in my capacity. ये 2-3 मिनट में मैंने आई होप अगर मैं इसको ब्रेक करूं, सो व्हाट डिड आई डू? मैंने अपने प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन बनाया ताकि एक बैकग्राउंड बंदे के दिमाग में एक इमेज आ रही हो कि अच्छा ये बंदा यहाँ का है। तो उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन बताई, मैंने वहाँ पे क्या किया, एंड देन मैं सीधा आ गया अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर। अब मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आई फोकस मोर ऑन द प्रोफेशनल साइड, बिकॉज जॉब में ऑब्वियसली मेरी टेक्निकल नॉलेज भी देख रहे होते हैं कि यार इस बंदे के पास ये स्किल है या नहीं है, या हम इसको हायर करना है। सो मुझे पता है यार मुझे इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है रादर देन एजुकेशन पे फोकस करना है। अगर मैं फ्रेशर होता, फ्रेश ग्रेजुएट होता, तो मैं अपनी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा होता। मैंने यूनिवर्सिटी में क्या किया, मैंने क्या सीखा, मेरे स्किल्स क्या थे, ठीक है। सो यही चीज़ आप लोग आई होप आपने ये नोट डाउन की हो, और इसी तरह अपना इंट्रोडक्शन आप रेडी रखें। ये जो इंट्रोडक्शन है ये अब मुझे रट चुका है, क्योंकि मैं 6-7-8 साल से यही यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने क्या अपने स्किल्स, क्या मैंने अपनी स्किल्स भी बता दी, मैंने अपना 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स भी बता दिए, मैंने अपनी एजुकेशन भी बता दी, मैं व्हाट एम आई लुकिंग फॉरवर्ड टू मैं ये भी बता दिया। मैंने अपनी स्किल्स बार बार टेक्निकल HR BP अपने डिपार्टमेंट्स ही बता दिए, ताकि दूसरे को पता हो कि अच्छा यार इस बंदे को पता है, नॉलेज है, ठीक है। ये आपके हो गया इंट्रोडक्शन का सेक्शन। अगर अगेन इस पे इफ यू वांट अ डिटेल्ड वर्कशॉप, अगेन यू कैन गो टू माय चैनल एंड यू कैन फॉलो द स्टेप्स, और आप साथ साथ अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। फिर आ जाती है बात बिहेवियरल इंटरव्यूइंग क्वेश्चंस की। बिहेवियरल इंटरव्यूइंग क्वेश्चंस होते हैं सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। सो फॉर एग्जांपल, describe a situation which you led a team, describe a situation which you were in a crisis but you managed it, describe a situation in which you had to work with a team member on something important, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप लोग घबरा जाते हैं, यार मैं क्या बोलूं, और लोग स्टोरी में चले जाते हैं 10-15 मिनट। अब इंटरव्यू का भी एक अटेंशन स्पैन होता है, और वो चाहते हैं कि हम इस पे जितना ज़्यादा मैक्सिमम अपने गेज कर सकें बंदे को, और वो आपको सही अटेंशन दे रहे होते हैं, बट टू अ पॉइंट अगर आप उनको बोर करने लग जाएंगे और सही जवाब नहीं देंगे तो उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब आप ये देखें ना, इफ यू आर इंटरव्यूइंग समवन, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, यार मुझे जो मेरे दिमाग में एक JD बनी हुई है, मुझे पता है मुझे किस तरह का बंदा चाहिए, मुझे किस तरह के जवाब मिल जाए तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। सो बिहेवियर इंटरव्यू में हमेशा ये 3 स्टेप्स अपने रखा करें। डिस्क्राइब द सिचुएशन, डिस्क्राइब योर रोल, एंड डिस्क्राइब योर इम्पैक्ट, व्हाट इम्पैक्ट डिड इट क्रिएट। सिंपल। सो अगर कोई मुझे बोले कि यार डिस्क्राइब अ सिचुएशन विच यू लेड अ टीम, सो मैं बोलूँगा ओके, सो इन माय यूनिवर्सिटी आई मैनेज्ड द लार्जेस्ट ड्रामेटिक फेस्टिवल इन पाकिस्तान, थिएटर फेस्टिवल इन पाकिस्तान नोन एज ड्रामा फेस्ट। ये मैंने सिचुएशन बता दी। सेकंड चीज़, मेरा रोल क्या था? So I was leading around 100 students, volunteers. I was managing sponsorships worth 2 million rupees. I was managing an audience collectively of 3,000 people. And I was managing teams from all over Pakistan, so 20. And I had to make it in 3 months' time. I had to get the event running and make it successful. ये मेरा रोल भी आ गया, second चीज़ हो गई। Third, what was the impact? Because of this, LUMS became a premier institution and a known brand for dramatics throughout Pakistan. And because of this, because of my contribution, because of my leadership skills, I was able to make it the best dramatics festival ever held in LUMS. अब अगर आप ये देखें, मैंने आपको कितना 2 मिनट में पूरा सिचुएशन समझा दी, मैंने अपना लीडरशिप भी दिखा दिया कि मैंने टीम में काम किया हुआ, मैंने लोग लीड किए हुए हैं, ये सब मैंने बता दिया। सिंपल 3 स्टेप मैंने फॉर्मूला यूज करके, इससे ज़्यादा मुझे स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं। अब होता ये, इसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू होती है। अगर बंदे को नहीं समझा, इंटरव्यू आपसे
पूछेगा, ओके सो टेल मी मोर अबाउट यू लीडिंग 100 पीपल, सो हाउ वाज दैट। फिर अगर आप झूठ बोल रहे होंगे इंटरव्यू में, जो कि मैं कभी रेकमेंड नहीं करता, हमेशा सच बोलें, तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपका झूठ पकड़ा जाता है। अगर आप सच बोल रहे होंगे तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग में और बताएंगे। इसमें ना आपकी बिहेवियर आ रहा होता है कि यार आपने क्या काम किया, आप कर सकते हैं, मैनेज नहीं कर सकते। इसी तरह आपके जो डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, अगर आप में से किसी ने किसी के लिए ये नई चीज़ है तो प्लीज़ मेंशन करें, सो दैट आई नो, या किसी ने अगर प्रैक्टिस किया हुआ है पहले, वो ऑलरेडी नो द स्टेप्स, वो भी प्लीज़ यहाँ मेंशन करें, सो आई हैव एन आइडिया। सो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया बिहेवियर। इसी तरह बिहेवियर इंटरव्यू के आपको, आप गूगल भी करेंगे, आपको 10 15 20 मिल जाएंगे एग्जांपल्स, जिनको आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। थर्ड जो मैंने आपको चीज़ मेंशन की थी, दैट वाज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। Weaknesses, I don't like the word that much. I call it areas of development. But interviewers ज़्यादातर ये word use करते हैं, so that's why I'm mentioning it over. What are your strengths and weaknesses slash area of development? अच्छा, इसमें लोग कंफ्यूज ही होते हैं, लोग बोलते हैं यार वीकनेस, ओहो ये कैसे बता सकते हैं हम, वीकनेस बता दिया तो बस अब हम गए। गलत है ये सोच। We are all humans, we can make mistakes, and there are always areas of development. It's always impressive for an interview to see कि बंदे, a person is self-aware and is telling the truth and knows the shortcomings, and if he can, what is he or she working on, how can the person overcome the shortcomings। ठीक है। सो अगर मैं, आप बोलेंगे यार एग्जांपल देंगे, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है, ये हम कैसे बता सकते हैं अपने अपने बारे में, अगर हम गलत चीज़ बता देंगे तो वो हमें हायर क्यों करेगा, ऐसा नहीं होता। सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एरिया ऑफ डेवलपमेंट में बोल सकता हूँ, मैं बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ। So an interviewer asked me, and I reply, okay, so I think I'm very self-critical. Um, I think I can be too critical of myself. A pattern I've noticed throughout my career is that I often feel I could have done more, even if objectively I've done well. Early in my career, this led to burnout and negative self-talk. But one solution I've implemented over the last 3 years is to actively pause and celebrate my achievements. Not only has this helped my own self-esteem, but it has also helped me genuinely appreciate and recognize my team and other support systems. देखें, जब भी अपनी एरिया ऑफ डेवलपमेंट बता रहे हो ना, बताएं और साथ में ये बताएं मैं इस पे काम कैसे कर रहा हूँ, प्रूव करने का एग्जाम्पल क्या है, ताकि ये ना लगे यार ये बंदे को पता तो है, इससे काम तो कर नहीं रहा। ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल्स जो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट की होती हैं, कुछ लोग बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ क्रिटिकल, जो मैंने अभी बताया, परफेक्शनिस्ट। Being a perfectionist can be a strength in many roles. तो एग्जाम्पल आप अपनी रिलेवेंट रखें। Some people say I'm shy, competitive, have a limited experience, not skilled at delegating tasks, I take on too much responsibility, I'm not detail oriented, not comfortable taking risks, I'm too focused, or I lack focus. So ये कुछ एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है जो आप लोग नॉर्मली मेंशन करते हैं और साथ में बताते हैं कि मैं किस तरह इसको ओवरकम कर रहा हूँ। देन अगेन फिर आ जाती है बात स्ट्रेंथ्स की। स्ट्रेंथ्स में हम सबसे आगे होते हैं, हर चीज़ रट के, अच्छा रट के भी जो लोग जाते हैं इंटरनेट से, वो भी सामने आ जाता है, पता चल जाता है, वो इंटरनेट से रट के गए, आई एम ग्रेट लीडर, आई एम ग्रेट एट टीम वर्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। बट सच बताएं, एग्जाम्पल्स के साथ बताएं। सो स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं लोगों की ज़्यादा? कोलैबोरेशन, लीडरशिप, इंटरपर्सनल स्किल्स। सो अगर लीडरशिप की मैं बताऊं, सो आई कैन मेंशन ड्रामेटिक्स, जो अभी मैंने बताया, तो मैंने उसमें टीम लीड की थी 100 लोगों की, और किस तरह 40 मिलियन बजट मैंने यूज़ किया, it was the first of its kind, I used people effectively and influenced their behavior. So इस तरह अपनी strengths आप mention कर सकते हो। This is where you can easily sell yourself to the interview and tell them, अच्छा ये जब जो आप JD, जो लोग पढ़ के नहीं जाते, जब किसी इंटरव्यू, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ के जाते, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पोजीशन की JD नहीं पढ़ी होती, पता ही नहीं होता रिक्वायर्ड क्या, बस यार जाओ इंटरव्यू दे दो। तो उस जेडी में ना बहुत स्किल्स लिखी हुई होती हैं, ये स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो बहुत सारे लोग जो स्मार्ट होते हैं ना, वो अपनी स्ट्रेंथ्स भी उसी हिसाब से बताते हैं कि इंटरव्यू के सामने ना पर्चा पड़ा हुआ होता है, उसको पता होता है यार ये लीडरशिप वाली मुझे चाहिए, टीम वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप जब वो चीज़ें टच करते हैं ना, तो वो कीवर्ड्स उनके दिमाग में आ रहे होते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार ये बंदा रेलेवेंट है, ये बंदा रेलेवेंट है, ये मुझे सही लग रहा है, मुझे सही लग रहा है। क्योंकि एंड में देखें आपका कंपैरिजन हो रहा होता है, और उस कंपैरिजन में जिसने सही, हु हैज हिट द राइट नेल ऑन द हेड, और सही इंप्रेशन बना के गया होता है, उसको जॉब मिलती है।
Or hiring managers don't always ask what are your strengths, but they may use similar questions to uncover the same information. For example, they may ask what qualities set you apart from fellow candidates, or what makes you the best candidate for this position. Another common question is what would your previous employers say are your best qualities. ये सबका मतलब यही होता है और एक ही चीज़ मैंने बताया. So इसकी example strengths की होती हैं. I'm action oriented, entrepreneurial, I'm detail oriented, I'm collaborative, I'm committed, dedicated, I'm creative, determined, disciplined, empathetic, enthusiastic, flexible, honest, innovative, patient, respectful, etc. etc. As long as आप एग्जाम्पल दे रहे हैं और नंबर्स यूज कर रहे हैं, जिसका मैंने शुरू में बोला था, नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करता है. ठीक है. अच्छा, some things to be careful about. Don't list multiple or vague strengths. Stay focused on one or two qualities that relate directly to the role and support them with specific relevant examples. मैंने अभी बताया. Don't make jokes. Just be careful. Interview में humor can go either way. Don't be arrogant. Don't inflate your strengths or lie about your abilities. But at the same time, don't be too humble or underestimate yourself. Be honest. Be prepared. And tailor your answer to the position. हर जगह जरूरी नहीं है सेम स्ट्रेंथ्स और एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जाके बतानी है. रोल पढ़ें, उसके हिसाब से बात करें. ठीक है. और चौथा जो मेरा इंटरव्यू का जो होता है क्वेश्चन, दैट इज व्हाई शुड बी हायर यू. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है बिकॉज इसमें जो है ना, आपको प्लेट में दे रहा होता है इंटरव्यूअर कि भाई अभी भी है चांस, इंप्रेशन डाल लो कि क्या हायर करें. देखिए, मेरा जो सिंपल फॉर्मूला है इसका वो ये है, जेडी देखे बंदा रोल की, क्या रिक्वायर्ड है कंपनी को, और अपने आंसर में वही चीज़ें डाल दो. अगर लीडरशिप रिक्वायर्ड है तो लीडरशिप डाले. फॉर एग्जाम्पल, if an interviewer asks me, okay, why should we hire you? Like if you're looking for a leader, if you're looking for someone who has great interpersonal skills, who has great HRBP skills, and has a record of great achievements in HR field, then that's something I can offer to the company. And these are some examples. Just आप एक दो examples share कर सकते हैं with numbers. Okay, this is how I've demonstrated that I have these skills, and this is exactly what the company requires in order to move forward with this position. ठीक है. This is something. This is related to the interview. I hope you guys have noted it down. अगर किसी को कोई confusion है अभी भी लिख सकते हैं. अब मैं जरा comments पढ़ा before I move to the rest of the 4 things. नुसरत ने लिखा हुआ 6 important points for those who have joined their CV interview: communication, culture fit, networking. ठीक है. I'll talk about the culture fit. निगत विरानी, share your channel address. मेरे पास यहाँ पे वो एक्सेस नहीं है उसका नीचे कमेंट करने का. सो probably if Munira can write it over here. मेरा YouTube पे जाके उमर फारूकी लिखना, आपको वो भी मिल जाएगा. अच्छा, अनिल ने लिख दिया, थैंक यू. ठीक है. सो नाउ आई मूव टू, ये इंटरव्यू वाला आपका पार्ट हो गया. नाउ आई मूव टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स. सबसे बड़ी चीज जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं, सर ये इंग्लिश में क्यों इतना एम्फेसिस देते हैं, हमारी मातृ जबान उर्दू है, हमें प्राउड होना चाहिए उर्दू. कोई मना नहीं कर रहा. यू शुड बी प्राउड ऑफ योर लैंग्वेज, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कल्चर, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर हेरिटेज. नो वन इज डिनाइंग दैट. What I'm trying to say is, if a job requires you to be fluent in English, then you can't help it. English is a global medium of communication. You have to accept that. If you're working in an organization needs a person who can communicate effectively with not only internally but outside to external vendors, external stakeholders as well. So imagine if you join a company and you tell your boss कि नहीं यार मैं बंदे से बात नहीं कर सकता, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो आपको वो चीज़ नहीं देंगे. वो कहेंगे अच्छा मैं किसी और को दे रहा हूँ, और फिर आप अपना खुद का रोल रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं बिकॉज वो कहेंगे यार ये तो एक रिक्वायरमेंट है जॉब की, आप बोल रहे मुझे नहीं आती, तो फिर मैं किसी और को दूंगा, फिर प्रमोट भी वो होगा, उसका काम भी ज़्यादा हाईलाइट होगा और आप ज़्यादा सामने नहीं आएंगे. देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर. अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है तो है, अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है फ्रेंच बोलना तो है, अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है सिंधी बोलना तो है. उस चीज़ को चैलेंज ना करें कि यार नहीं, इसका आपकी मादरी ज़बान से ताल्लुक नहीं है. इसका सिंपल ये ताल्लुक, आप एक कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं, उधर का कल्चर क्या है, उधर की डिमांड्स क्या है. अगर डिमांड है इंग्लिश बोलना, फ्लुएंट होना,
और सीनियर मैनेजर्स कोई ऐसे नहीं होते जिनके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन ना हो. For external stakeholder, you need to have be fluent in Urdu, obviously because you're working in Pakistan, and English because that's a global medium of language. अगर मैं किसी बाहर दुबई या यूएस या यूके के बंदे से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ इंग्रो के लिए और मुझे इंग्लिश में उससे कम्युनिकेट ईमेल से बात नहीं कर सकता, फोन पे भी नहीं कर सकता, तो मैं अपनी कंपनी का लॉस कर रहा हूँ. जिस कंपनी का लॉस हो रहा है वो मुझे क्यों हायर करेगी, खुद सोचें. तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें कि ये हमारा कलोनियल हैंगओवर नहीं है कि इंग्लिश को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. ये जॉब की रिक्वायरमेंट है. इस चीज पे बजाय इसके कि इस चीज के अगेंस्ट डिबेट हो, आपको मेहनत करनी चाहिए कि आप इंग्लिश अपनी फ्लुएंट कर लें, बेहतर कर लें. लैंग्वेज है ना, सीख सकते हैं, उस चीज पे मेहनत करें. अब वो उसके लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं. बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश इज टू प्रैक्टिस इट. गलतियां करेंगे लोग आपको बताएंगे. बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी मतलब स्कूल के बाद फ्लुएंट नहीं होते, बट वंस दे गेट इनटू द प्रोफेशनल लाइफ दे रियली वर्क हार्ड एंड दे कम्युनिकेट एंड देन दे लर्न. हर कोई हार्वर्ड से तो नहीं पढ़ के आता, बट उनकी इंग्लिश अच्छी होती है. सो ये चीज़ अपने दिमाग में रखें. मुझे एक ट्रेनर है, उन्होंने बोला था एंड मैं सिर्फ उनको कोट कर रहा हूँ एंड सम व्हाट आई सपोर्ट, बट मैंने इस पर इतना सोचा नहीं. इफ यू आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश you can forget about getting a great job in Pakistan. Period. मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ. अगर आपको कोई मैनेजरियल, आपको कोई सीनियर पोजीशन, आपको कहीं भी सक्सेस चाहिए, एंड इफ यू आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, इफ यू can't communicate effectively in English and Urdu as well, then you can forget having a great job. ये उनका कहना था. मैं somewhat support this because I've worked in this competitive environment. And again, it's not about a colonial hangover या गोरे का language या कुछ. It's about English being a global medium of communication. Simple as that. कोई लैंग्वेज इंफीरियर नहीं होती, कोई सुपीरियर नहीं है. सिंपल सी बात है. जिसमें मैं ऑफिस में उर्दू में कम्युनिकेट करता हूँ, बट एट द सेम टाइम व्हेन आई प्रेजेंटिंग सीनियर मैनेजमेंट आई कम्युनिकेट इन इंग्लिश. ठीक है. बट अगेन आपकी देखें जॉब नेचर पर भी डिपेंड करता है. बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसमें सिंपल इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती. आपको अगर लोकल लैंग्वेज आती है एंड दैट्स इनफ. बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, और मैंने जितना, अगर मैं आपको कुछ सजेशन दूँ इन माय हम्बल ओपिनियन, you can never reach a very senior position in a great company if you're not fluent in it. So start working on it. ठीक है. ये तो इंग्लिश उर्दू बात हो गई. उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको वर्बल नॉन वर्बल है. वर्बल में मैंने आपसे बात कर ली, हाउ यू प्रेजेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं. कैन यू मेक एन इम्पैक्ट, कैन यू गिव अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, कैन यू गेट पीपल टू अप्रूव यू एंड अप्रूव योर pitch. Can you communicate effectively with your colleagues, with your people in the office, with the society? Non-verbal आती है, your body language, your posture, your hand gestures, your comfort, um, your eye contact. ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब प्रैक्टिस से आती हैं. एंड दी ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइन टू मेक योर पर्सनैलिटी. सो आप जब किसी के सामने जाते हैं, कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी आपके दिमाग में से बता रही है, कोई भी, यू कैन राइट इट डाउन एज वेल ओवर, कोई भी आ रही. अब आप सोचें उस बंदे की यार कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं. लेट्स से इमरान खान फॉर एग्जाम्पल. अब बोले इमरान खान जब प्रेजेंट करता है तो कैसा लगता है. क्या उसका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होता है? यस होता है. क्या उनके हैंड जेस्चर्स पॉजिटिविटी, उनको उनको नर्वस लगते हैं? वो नहीं लगते. क्या वो आई कांटेक्ट रख के बात कर रहे होते हैं? बिल्कुल कर रहे होते हैं. क्या वो इनंसिएट ठीक तरह कर रहे होते हैं, चाहे वो इंग्लिश में बोलें चाहे वो उर्दू में बोलें? बिल्कुल कर रहे होते हैं. तो ये चीज़ें हैं विच विल मेक यू अ ग्रेट लीडर. चाहे वो, तो आप उस चीज़ पे जितना जल्दी काम करना कर सकते हैं. इसमें भी मैंने एक प्रॉपर मतलब सेशन रखा था ऑन माय चैनल, इफ यू वांट टू गो थ्रू इट, कि व्हाट एग्जैक्टली एंड आर योर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव दैम. ठीक है. और उसमें यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, बस उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल है विद क्वेश्चन एंड आंसर्स. एंड इफ यू वांट टू आस्क मी क्वेश्चंस और यू कैन राइट इट डाउन, मैं यहाँ पे भी आंसर कर सकता हूँ. सो उसमें मैंने डिटेल में यही बताई हुई कि व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट and how it can contribute to your success in the corporate world. Even if you have your own business, if you're not a great communicator, आपका बिजनेस जाता है, लोग आपसे बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते, दूर भागते हैं कि यार अच्छा किसी और से
अच्छा, चौथी चीज है कल्चरल फिट। अभी किसी ने मेंशन भी किया हुआ था कि इस पे टच करना, जरूर मैं करूंगा। देखिए, कल्चर फिट का मतलब क्या होता है? देखिए, वैल्यू कॉम्पिटेंसीज होती हैं, लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज, एडेप्टेबल स्किल्स, ये सब आपकी लीडरशिप सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। जब आपको इंटरव्यू किया जा रहा होता है, आपकी सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं देखी जा रही होती, ये भी देखा जा रहा होता है कि यार ये बंदे की लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज कैसी हैं। अगर मैं एंग्रो की बात करूं, हमारी जो एनुअल अप्रेजल होता है उसमें 50% होता है यार अपना ऑब्जेक्टिव आपने पूरे किए, बहुत अच्छा, ग्रेट, आपका काम। 50% होता है आपका सॉफ्ट कोलैबोरेशन भी आता है, अडेप्टेबिलिटी भी आता है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी आता है। इस चीज पे आपका करियर भी डिपेंडेंट है। तो ये जब आप, तो ये कल्चर फिट बढ़ाता है। सेकंड एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से मैकिंजी है। मैकिंजी के जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, देयर सर्टेन टाइप ऑफ पीपल who have great communication skills, who are great presenters. अभी मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको स्किल्स बता रहा हूँ। who are great potential leaders, who are great at making presentations. कोइंसिडेंटली आप ये खुद भी चेक कीजिएगा, हमेशा मेजोरिटी आपको इसमें जो आपकी टॉप 2 और 3 यूनिवर्सिटीज है यहाँ के लोग मिलेंगे। वाई? बिकॉज वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग इस तरह होती है कि जब वो जॉब के लिए इंटरव्यू, कुछ होते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज के लोग, बट मेजोरिटी आपको यहाँ से मिलेंगे। सो वो उसको कहते हैं कल्चरल फिट। कुछ कंपनीज होती हैं उसमें ये चीज़ें मैटर नहीं करती, बोलते हैं यार बस एज लॉन्ग एज आपको अपना काम आता है, हमें परवाह नहीं है, आओ ऑफिस में बैठो काम करो। बहुत सारी कंपनी होती है वो कल्चर का सोचती है, यार अगर ये बंदा आता है कंपनी में, सो जो बाकी हमारा जो माइंड सेट है, जो ओपन कल्चर है हमारा, क्या ये उसमें फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर आप अच्छा फिट नहीं हो पाते, आप लेट्स से बोलते हैं मुझे, मैं नहीं पहन सकता ये, मेरे मैं इस बैकग्राउंड का हूँ नहीं, ना मैंने कभी पहना है, सो आया तो लाइक अच्छा सही है यार, ये फिट इन नहीं हो पाएगा, इसका मेंटालिटी थोड़ा डिफरेंट है, तो कोई मसला नहीं है, आप कॉम्पिटेंट हैं, बट आप किसी और कंपनी में देख लें। सिमिलरली पैंट कोट तो चलें छोड़ें, बहुत सारे लोगों को अपनी ड्रेसिंग सेंस का नहीं पता होता। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट नो व्हाट, समटाइम्स दे डोंट वेयर बेल्ट्स टू ऑफिस, समटाइम्स दे वेयर शर्ट्स विद, किसी के बटन टूटे हुए हैं, किसी ने शर्ट पहनी है 2 दिन सेम शर्ट पहन के आ गए। ये मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ विच क्रिएट एन इम्प्रेशन। चप्पल पहन के कुछ लोग ऑफिस आ जाते हैं, जूते में आते हैं, ऑफिस में आके जूते रखते हैं, चप्पल में चेंज करते हैं और फिर पूरे दिन चप्पल में घूम रहे होते हैं ऑफिस। फिटेड मतलब अपनी ही साइज की शर्ट, अपने साइज की शर्ट्स और पैंट्स नहीं पहनते, कोई लूज पहने हुए हैं, कोई बहुत टाइट पहने हुए हैं। दिस ऑल ऑफ, बाल सही नहीं कटाए हुए, बाल नहीं बनाए हुए, दाढ़ी नहीं बनाई हुई, 2-2 महीने बाद दाढ़ी बनवा रहे हैं। ऑल ऑफ दिस क्रिएट्स एन इम्प्रेशन। अगर आप ये सब चीजें लेके इंटरव्यू में जाते हैं, तो आप, अगर आप उस कंपनी में, बंदा सोचता है यार मैं इस बंदे को आने तो दूं, बट मैं इसकी ग्रूमिंग का क्या करूं, मैं इसकी ग्रूमिंग कब तक करूंगा। तो आई वांट अ पर्सन जो इस बैकग्राउंड का हो, जो इस तरह इस कल्चरली मेरे एनवायरनमेंट में फिट हो सके, तो मैं इसको ले आऊंगा। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज होती है, बट बहुत मैटर करती है इंटरव्यू में। सो लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस, बट मैं एज एन इंटरव्यूअर आपको बता सकता हूँ, मैं ये चीजें देखता हूँ कि मैं अगर एंग्रो में कोई बंदा ला रहा हूँ, सो क्या वो वैल्यूज, क्या वो कॉम्पिटेंसीज मैच कर रहा है, क्या उसका बिहेवियर, ग्रूमिंग बेस्ड, बैकग्राउंड नहीं देखते हम, बट उसकी ग्रूमिंग हम देखते हैं, जो कि बहुत दफा बैकग्राउंड के बंदे बेस्ड होती है, कि किस तरह, हाउ इज अ पर्सन बीइंग ब्रॉट अप। सो ये स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो आपके, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इफ यू वांट अ ग्रेट जॉब। इफ यू वांट टू गो टू अ कंपनी जहाँ ये चीजें मैटर नहीं करती, तो वहाँ के कल्चर भी अच्छी नहीं होता, और जिस कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं होता, वहाँ आप इवेंचुअली आपको जॉब मिल जाएगी, बट इवेंचुअली आप खुश नहीं होंगे, एंड देन यू लीव द कंपनी। फिफ्थ इज योर नेटवर्किंग। हाउ स्ट्रांग इज इट? बाय नेटवर्किंग, अब मैं अपनी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। इन 2014 I started using LinkedIn. I had 0 followers. I used to post stuff for professional development and any achievements, any office related stuff that I used to experience. अगर आप में से कोई तब से मुझे फॉलो कर रहा है तो उसको शायद आइडिया हो। मेरा दोस्त मजाक भी उड़ाते थे कि यार ये क्या कर रहे हो, कोई नहीं करता, तुम क्यों फजूल में लिंक्डइन कर रहे हो, वहाँ 2 लाइक्स आ गए तुम्हें,
But I never used to do it for likes. I just wanted to connect with people. And it's today that I have around 50,000 followers. मेरे कुछ पोस्ट की रीच 1 million भी है, कुछ की 500,000 है. On average is 60-70,000. I think I've connected with every HR professional in every company in Pakistan, and that includes head of HR as well. मेरे जो भी पोस्ट होते हैं, I have interactive discussions with people, and that includes people from all over the world, not just Pakistan. Gradually, UAE, India, थाईलैंड, यूके, यूएस, कनाडा. सो ये सब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक पोस्ट करता हूँ तो मुझे हर जगह से मेरे हर बंदा पोजीशन पर्सपेक्टिव दे रहा होता है. दैट्स व्हाई पीपल स्टार्ट वैल्यूइंग माय पर्सपेक्टिव मोर एज वेल, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आउटपुट मिल रहा होता है कि मैं उसमें से अपना एक अच्छी जजमेंट बनाता हूँ. देन आई टेल पीपल कि मुझे क्या लगता है. सो ये सब नेटवर्क है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे उस दिन एक क्रेडिट कार्ड का काम था, एक बैंक नहीं हो रहा था, लटकाए जा रहे हैं मुझे. मैंने सीधा लिंक्डइन पे डाल दिया, मैं कहा डू आई नो एनीवन ओवर हियर. मुझे कोई 10-15 लीड्स मिल गई, यार अब इसको कांटेक्ट कर, इसको कर, इसको कर. ये नेटवर्क है. इसी तरह कल को मुझे कोई जॉब चाहिए, आज मैंने सो आई डू सोशल वर्क एज वेल. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट. सो आज मैं किसी जानने वाले के लिए फंड्स इकट्ठे कर रहा था फॉर द राशन एंड द चिल्ड्रंस स्कूल फी फॉर द नेक्स्ट 2 years, बिकॉज उनके अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बुरे हालात हैं बिकॉज ऑफ COVID-19 और एक्सेट्रा. So I had to collect around 130,000, and trust me, in 2 hours, I was about to fill that target. That is network. क्या किया मैंने? It's just trust. It's just networking that I've built over the years, which is benefiting me. कल को अगर कोई पोजीशन आती है किसी कंपनी में, there's a high possibility कि मैं already उस कंपनी में किसी को जानता हूँ. And I'm not trying to brag about myself. I'm just saying I'm a normal human being, और आप लोग भी ये कर सकते हैं. बात एफर्ट की है, बात इंटेंट की है, क्या विजन क्या है आपको, करना क्या चाह रहे हैं. नहीं करते लोग. मैं इस पे सेशंस कर चुका हूँ. एवरीवन वांट्स, नॉट एवरीवन, फिर गलत बात है कहना, मोस्ट ऑफ द पीपल वांट इजी वे आउट. बस यार जॉब दे दे, बस यार जॉब दे दे, बस यार जॉब दे दे. भाई आपने इन चीज़ों पे काम किया जो आपको लग रहा है. कंपटीशन देखा आपने इस पोजीशन की. अभी एंग्रो में 2 HR की पोजीशन आई थी. आई हैव रिसीव्ड 100 CVs. आई हैव टोल्ड एवरीवन, मैं फॉरवर्ड, पहली बात तो मैं फॉरवर्ड तब करूंगा इफ आई नो यू. मैं किसी को रेफर कर ही नहीं सकता जब मैंने उस बंदे का काम ही नहीं किया. बट इवन इफ आई फॉरवर्ड, यू नीड टू नो कि सिर्फ फॉरवर्ड करने से आपकी जॉब नहीं लगेगी. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन प्ले. आप आज अगर लिंक्डइन पर आज भी शुरू करें, विच इज़ अ प्रोफेशनल नेटवर्क, आज भी आप कर सकते हैं. आपको वैकेंसी, मुझे मुझे बहुत सारे लोग वैकेंसीज लिंक्डइन जॉब्स पे नहीं डालते, अपने स्टेटस पे डाल देते हैं. और सिंस मैं कनेक्टेड विद ज़्यादा लोगों से, मेरे उसमें आ जाती है फील्ड में. इसी के लिए मैंने अपना लर्निंग क्लब भी बनाया, जिसमें बहुत सारे लोग माशाल्लाह से जॉब्स भी लगी हैं, बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिली है, बहुत सारे लोग अपना प्रोफेशनली डेवलप कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं. मैं इंटरव्यू नहीं करता. अच्छा, मैं एक और बड़ी अच्छी चीज़ करता था, मैं HR के लोगों ना ऐड करता रहता था. 2014-15 एक तो मेरी फील्ड के थे वो, और दूसरा मुझे वैसे ही था शौक कि यार मैं HR वालों से कनेक्टेड रहूँ, अपनी फील्ड वालों से, और अगर कोई वैकेंसीज आए मैं इनसे पूछ तो सकूँ. अगर मैं नेटवर्क में कुछ ये स्टेटस, मेरी खुद की जॉब एंग्रो में लिंक्डइन पे नेहा है, कॉलीग फ्रॉम एंग्रो, उन्होंने तब डाली थी लिंक्डइन, और एकदम ब्राउज कर रहा था, एकदम मैंने देखा यार एंग्रो में जॉब आई हुई है, TNOD ऑफिसर इन एंग्रो कॉर्प. मैंने अप्लाई कर दिया. लिटरली इस तरह हुई. सो ये होता है नेटवर्क. अच्छा, मैं आपको दूसरा साइड बताता हूँ, अदर साइड ऑफ द टेबल. मैं इंटरव्यूअर, मैं रिक्रूटर हूँ, मैं जॉब्स बंदोक ढूंढ रहा हूँ. आपको क्या लगता है मुझे अपनी जिंदगी आसान नहीं करनी है क्या? मेरे पास 1,500 CV आ रही है, मुझे नहीं जानना यार 5 बेस्ट बता दो किसी तरीके से, ताकि मैं उन्हीं को इंटरव्यू करूँ. सो नेटवर्क जब होता है ना, जब व्हेन पीपल नो यू, दे टेक अ चांस ऑन यू, तो आपको फायदा हो इस नेटवर्किंग के बारे में. अब चाहे वो कॉन्फ्रेंस में जाके लोगों से मिले, चाहे लोगों का हाल चाल भला पूछते हैं, चाहे लिंक्डइन पे कनेक्ट करके जो जो आपको जवाब देता दे, नहीं देता ना दे, बट उनके कनेक्शन में आ जाए. जब उनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें तो नोट अच्छा सा लिखें, व्हाई डू यू वांट टू कनेक्ट. डोंट स्ट्रेट अवे गो कि यार मुझे जॉब, आई नीड वन जॉब, प्लीज हेल्प मी. डोंट. मुझे आते हैं इस तरह के मैसेज. बी लाइक, आई वांट टू प्रोफेशनली डेवलप माई सेल्फ एंड आई सी योर प्रोफाइल, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द वर्क दैट यू डू, लेट्स कनेक्ट. दूसरे को भी अच्छा लगे, अच्छा यार ये बंदा कोई सेंसिबल बात कर रहा है, चलो इससे कनेक्ट कर लेते हैं. सो या, that's how strong networking is. And through my network, अभी जब मैंने YouTube भी शुरू किया था, मेरे पास वेबिनार, मैं कभी करता ही नहीं था, वो तो लॉकडाउन हुआ, देन आई रियलाइज कि अच्छा यार
मे बी आई कैन हेल्प पीपल, बिकॉज मुझे सेम क्वेश्चंस लोगों से आते रहते थे और मैं हर दफा क्लिक के जवाब देता रहता था, यार वीडियो ही बना दो, जो मुझे पूछना मैं बोलूंगा यार वीडियो देख लो, आंसर्स मिल जाएंगे। सो वहां से मैंने शुरू किया और मेरे लिंक्डइन, मेरे नेटवर्क के थ्रू ही लोग मुझे अप्रोच करने लगे कि अच्छा लेट्स डू अ सेशन, लेट्स डू अ सेशन। तो इस तरह बढ़ते 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 आज वो 30 मेरे लाइव वेबिनार्स पड़े हैं उसमें, एंड दैट्स नेटवर्क। सो यू नीड टू बिल्ड ऑन इट। एंड ये मत सोचिए मेरा आज 10 फॉलोअर्स है मैं कैसे बढ़ाऊं। मैं आपको एक इनसाइट देता हूँ, एक सजेशन देता हूँ, ऑलवेज शेयर प्योर कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट। लाइक माइंडेड पीपल विल ऑलवेज गेट बिहाइंड यू। ये मेरी बात लिख लें। जो मैंने शुरू किया था भाई, मुझे ये था ही नहीं कि मुझे लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर बनना है कुछ है, मैं सिर्फ अपना कंटेंट शेयर करता तो मुझे सही लगता था। और आप में से जिन लोगों ने मुझे लिंक्डइन पे देखा, जो आपको पता होगा कि मैं कोई ऐसी कॉपी पेस्ट कोड से वो चीजें नहीं कर रहा होता, मुझे लग रहा होता मैं लिख देता हूँ। ग्रेजुअली क्या हुआ, लाइक माइंडेड लोग ना मुझसे कनेक्ट होने लग गए और हमेशा से एक नेटवर्क बन गया, यार ये उमर फारूकी है, मैं भी कुछ लोगों को जानने लग गया, अच्छा यार ये हम जरा अच्छे दिमाग के, हम लोग अच्छी चीजें सोचते हैं, चलो साथ। इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं, चाहे आप डेंटिस्ट हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप एचआर में हैं। अपनी रेलेवेंट चीज शेयर करें, जिसको आपसे फायदा होगा ना वो आपसे खुद कनेक्ट करेगा। ठीक है। लास्ट चीज, सेल्फ ब्रांडिंग। दिस इज अगेन समवॉट रिलेटेड टू लिंक्डइन, योर सोशल मीडिया, बट मैं इसको सेपरेट पॉइंट लिखा है। देखिए ब्रांड क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल अनल मर्चेंट है यहाँ पर, या उनका नाम पता है। सो अगर मैं अनल मर्चेंट का नाम सुनूं, मेरे दिमाग में पहली चीज क्या आती है। सो इस तरह मार्केट में जब आपका नाम पहले चीज कोई सुनता है, उसके दिमाग में क्या आता है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर ब्रांड। यू नीड टू एंश्योर कि मार्केट में आपको लोग जानते हो, और मार्केट में आपको जब नाम सुने तो दे एसोसिएट यू विद समथिंग। मे बी इट्स योर कंटेंट, मे बी इट्स योर एक्सपीरियंस, मे बी इट्स योर एबिलिटीज, योर स्किल्स। ये ब्रांडिंग होती कैसे है, कहाँ से आती है। ये ब्रांडिंग होती है आपके ओरिजिनल कंटेंट से। ये ब्रांडिंग होती है आपकी अच्छी पिक्चर से। ये ब्रांडिंग होती है आपकी डिस्क्रिप्शन से, आपकी रिज्यूमे से, आपके नेटवर्क से। जहाँ जो बारे में आपके बारे में बात करे वो क्या बात करेगा। ये ब्रांडिंग आपकी बिहेवियर से निकलती है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, शायद आपको कोई चीज़ हिट कर जाए तो शायद आप कल जाके किसी को बोले यार उमर है, उसने ये दो दो तीन चीज़ें बात की थी, बड़ी अच्छी की थी। या फिर शायद ये हो सके आप किसी को जाके बोले यार उमर ने टाइम ज़ाया कर दिया 1 घंटा हमारा। सो ये मेरी ब्रांडिंग है। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं आप कैसे, किस चीज़ से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि मेरी ब्रांड बन रहा है। ब्रांडिंग इज नॉट मेकिंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल और बस उसमें चीज़ें डालना। ब्रांडिंग इज योर डेली लाइफ। इवन इफ यू मीट पीपल, आप कैसे मिल रहे हैं, क्या आपका उनके साथ रवैया है, किस तरह आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हाउ आर यू एडिंग वैल्यू। एग्जिस्टिंग कंपनी में आपको किस तरह देखा जाता है। आप जब कहीं जाते हैं तो किस ड्रेसिंग से जाते हैं, आप कहीं जाते हैं तो किस तरह बात करते हैं, किस तरह प्रेजेंट करते हैं, अपनी पिक्चर क्या लगाते हैं लिंक्डइन में, वर्चुअली आपकी क्या इमेज है। दिस इज ब्रांडिंग। और आप में सच से मुझे यहाँ पे लोग लिख के बताया गया है कि कितने लोगों ने एक्चुअली ये सोचा है कि यार मेरा ब्रांड कैसा है। और एक चीज जो मैं सबको बताना चाहूँ जो यहाँ पर है, और कोई इस बारे में बात नहीं करता, पता नहीं लोग ऑकवर्ड क्यों होते हैं, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, स्पेशली फॉर मैन। चेंज योर क्लोथ्स, डोंट वेयर द सेम क्लोथ एवरी डे टू ऑफिस। अगर आपको रिपीट ही करना है तो एटलीस्ट 1-2 दिन का मार्जिन दें, प्लीज वॉश देम। ये ऑफिस है, ये आपका डेली। लोग ऑफिस को घर, मतलब घर समझना चाहिए, लेकिन इतना नहीं समझना चाहिए कि आपका अटायर खराब। यू प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एट एवरी पॉइंट इन टाइम इन ऑफिस, यू शुड हैव एन इमेज। चाहे बाहर से बंदा मिलना है, चाहे ऑफिस वाला। सेकंड, बेल्ट और शूज सेम कलर के होने चाहिए मुझे। और नॉर्मली इट्स ब्राउन और ब्लैक। ये ग्रीन बेल्ट पहन लेना, ये आई डोंट नो स्नेक लेदर की पहन लेना, अजीब अजीब से स्टाइल वाली बेल्ट पहन लेना, नो। सिंपल प्योर लेदर, जो कि इतनी महंगी भी नहीं होती। अगर आपको लेनी है, आप जनरल मार्केट में सामने शॉप है, वहां से भी जाके ले सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट द ब्रांड, इट्स अबाउट हाउ यू पोर्ट्रे योर सेल्फ, हाउ सिंपल सा अपने आप को रखें। लोग फैंसी शूज पहन के आ जाते हैं, जॉगर्स पहन के आ जाते हैं, सही है, अगर कैजुअल डे आप उसमें वो कर लें। पर अगर आप फॉर्मल अटायर में जा रहे हैं ऑफिस, तो फिर अपना प्रेजेंट करें अपने आप को ठीक ठीक तरह जाए। हर चीज पैसे से नहीं होती, एक स्टाइल होता है बंदे का, एक पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी ऑब्वियसली
द वे पीपल सी यू, उससे भी बनती है. A lot of people, they smoke, and then they come to office, they don't use a gum. वो पूरा 1-2 घंटे स्मोक की स्मेल ऑफिस में रहती है, उनको रियलाइज नहीं होता लेकिन दूसरे को पता होता है. Wear an undershirt, especially for men, white undershirt. मैं प्रेफर करता हूँ वाइट शर्ट पहनना ओवरऑल ऑफिस में. इट्स सेफ. वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, खाकी, वाइट शर्ट, या फिर प्लेन कलर्स, डिज़ाइन नहीं. ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. मैं अपनी शर्ट के बारे में बड़ा पिकी होता हूँ कि यार अच्छा ये लूज ना हो, मेरी फिटिंग की हो, मेरे शूज़ सही हों, मैं एफर्ट लगाता हूँ कि मेरे बाल सही टाइम पे ट्रिम हुए हुए हों. अभी तो खैर बड़े हैं बिकॉज लॉकडाउन है, हम जैसे एक्सपेरिमेंटिंग. बट हर इंश्योर बिकॉज मेरा इमेज बन रहा है, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, आई कांट बी टैकी, दाढ़ी बनी हुई हो. ये मैं मर्दों के बताऊँ, औरतें जनरली आर मोर कॉन्शियस अबाउट इट. सो एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, सो मैं उस पर टच नहीं करूंगा, बट यू गाइस नो ऑलरेडी. ये सब आपका ब्रांड है. You don't want to be recognized as someone who is bad in hygiene. That's also a brand. अच्छा, मिसेज अमीन पता नहीं, खैर ब्रांडिंग का बोल रही, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ. फॉर ड्रेस कोड फॉर फीमेल, normally it's up to female. It depends on the office culture. Some women wear jeans and dress shirt, a formal attire to office, depending on the culture. Like if you go to P&G or even Engro or McKinsey, Unilever, you'll see a lot of females wearing jeans and a dress shirt, not t-shirt but dress shirt. But most of the companies, it's mostly shalwar kameez, kurta and tights. मतलब ये होते हैं. ये अटायर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. ये ग्रूमिंग, ये जिस तरह आपको बंदा देखता है तो आप वो भी एक इंप्रेशन बना रहा हो. ठीक है. सो ये 6 चीजें जिस पे मैंने टच किया है. होप आप लोगों को मेरा एग्जैक्टली 1 आवर पे मैंने अपनी 6 चीजें पूरी की हैं. योर CV resume, your interviews, your communication skills, your networking, your branding, और 6 चीज क्या थी मैं भूल गया. योर बीइंग कल्चर फिट. ठीक है. इसको बहुत डिटेल में अगर आपने जाना है, so you can go to my channel, just write Umar Faruqi on YouTube, तो आपको उसमें मिल जाएगा. मैं आपको सजेस्ट ही करूँगा कि आप जो व्यूअर्स हैं, कि आप कहीं और से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है यही वाली तो वहाँ जाके देख लें, अगर नहीं मिलती तो मेरे चैनल पे जाके देख लें. थोड़ा सा अपना टाइम लगा लें, आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा जॉब लेने में. और एक दफ़ा अच्छी जॉब लग जाती है फिर चीज़ें थोड़ी रिलेटिवली आसान हो जाती हैं. देखें, एंड में बात वहीं आती है, ये पेशेंस का गेम है. इंशाल्लाह लगनी है जॉब, अपने पे भरोसा रखें. ये जो होता है ना, लोग गिव अप करके बैठ जाते हैं, यार मैं नहीं बना उस तरह का, मेरा ये बैकग्राउंड है, मैंने ये नहीं है, मुझे इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया. आप पता नहीं माने या ना माने, मेरी पहली जॉब लगने से पहले मैंने एटलीस्ट 60-70 जगह से अप्लाई किया था और रिजेक्ट हुआ था. और मैं लम्ब से पढ़ रहा था. जो लोग बोलते हैं ना लम्ब से पढ़ो तो बस हो गया, मैं बहुत जगह से रिजेक्ट हुआ था. ठीक है. और मेरे साथ वाले सब बड़ी बड़ी कंपनी से सबको उनको कॉल्स आ रही थी. सो हारना, हिम्मत नहीं हारनी है. जो हिम्मत हार गया वो गिव अप कर दिया, फिर आप, क्योंकि उसका फल का मजा ही अलग है कि जब आप मेहनत करके एक जगह पहुंचते हो. ठीक है. हैविंग सेड दिस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. मोइज भी है. मोइज ज़मानी क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से? मोइज ज़मानी इज अ कॉलीग. मैं यही दिमाग में चल, मोइज ने मुझे फॉरवर्ड किया था ये जो आपका सेशन का वो था. थैंक यू मोइज फॉर ज्वाइनिंग. आई होप इट हेल्प यू. मोइज इज एन अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट प्रोफेशनल, वेरी सीजन कॉम्प्लीमेंट प्रोफेशनल. खैर, तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ पर मैं कमेंट्स देख रहा हूँ. आई एम ग्लैड आप लोगों को अच्छा लग रहा है. मुझे बड़ा अच्छा लग, देखिए मैं तो आप लोगों को मिला नहीं हूँ, मैं तो एक स्क्रीन के सामने बात कर रहा हूँ. तो या तो मेरे मैसेज कर दें या यूट्यूब पे आके कांटेक्ट कर लें. बस बता दें आपको सेशन कैसा लगा, कोई फीडबैक है, कैसे बेहतर हो सकता है, कुछ चीज़ें आपको जाननी है. वो सारे जो मैंने सेशन और वीडियोस बनाए वो इसी तरह बनाए. कोई मुझे कुछ पूछे, अभी जिस तरह अभी इसमें निगोशिएट सैलरी वाला पॉइंट आ गया, इसमें मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई थी. प्रॉब्ली आई कैन मेक दैट एज वेल. सो योर फीडबैक इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड. आई होप इट हेल्प्स यू. मेरी यही कोशिश है कि लोगों की हेल्प हो जाए. और अगर आपको अच्छा लगा हो तो किसी और की जाके हेल्प करें. ज़रूरी नहीं ये वीडियो शेयर करें, कोई और करें, कोई भी चीज़ अच्छी लगे
जाके किसी की हेल्प करें। अगर किसी एक को भी, अगर इस सेशन में किसी एक का भी ज़िंदगी में डिफरेंस हो जाता है, जॉब मिल जाती है, तो मेरा काम और इन ऑर्गेनाइजर्स का काम पूरा हो जाता है। थैंक यू सो मच।